दोस्तों यहाँ पर एक नागा फलाहारी बाबा हैं विक्रमानंद सरस्वती जी, और यहाँ पर इनका जो है भंडारा चल रहा है खिचड़ी का और ये पूड़ी का। ये पूड़ी है ना भैया? पूड़ी और खिचड़ी का ये लोग भंडारा बांट रहे हैं। तो इसी तरह के भंडारे यहाँ पर यत्र तत्र आपको मिल जाएंगे। काली टोपी जो पहनी हुई थी आपने देखा होगा, वो टोपी मेरी खो गई। इस भाई साहब ने ध्यान नहीं दिया और मेरी टोपी खो गई। यहाँ देखिए सामने मीना बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े झूले घूम रहे हैं, बच्चों के लिए ये लगाए गए हैं। और ये आप संगम का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए हाथों पर टैटू बनाए जा रहे हैं। जैसा हम बोलेंगे वैसा बना दीजिएगा। ये कुछ नमूने इन्होंने छपवा कर रखे हैं। इनमें से आपको जो बनवाना है, ये कलाकार हैं, ये आपके हाथों में वो चित्र उकेर देंगे। ये देखिए बना रहे हैं। महीन सी सुई होती है और बड़ी तेज भेजती जाती है। यहाँ पर जलेबियाँ छाकी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आइए। और आज जो है देखिए इस तरफ एक फील्ड है और इसमें आप देख सकते हैं बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। बच्चे क्या बड़े भी इसमें खूब झूलते हैं, आनंद लेते हैं। यहाँ पर गुड़ चीनी से बने हुए सामान है। दाल मेले में लगे हुए इस भीड़ को आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। और हर तरह के सामान बिक रहे हैं, तरह तरह के। यहाँ पर बड़ा सा मेला लगा हुआ है बच्चों का। यहाँ पर ये देखिए, ये प्रयागराज का मशहूर तंदूरी चाय है और ये बहुत महंगी बिकती है। 30 रुपये की एक कुल्हड़ में देते हैं ये तंदूरी चाय। एक मंदिर है जो कि दक्षिण शैली में बनी हुई लगती है, द्रविड़ शैली में, क्योंकि काफ़ी रंग बिरंगी है। ऐसे मंदिर आपको दक्षिण भारत में बहुतायत में मिलेंगे। ये देखिए ये मंदिर, इस मंदिर का शिखर, इसकी बनावट द्रविड़ शैली की तरह है। यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ ये मंदिर। ये कौन सा मंदिर है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये है श्री आदि शंकर विमान मंडपम, ये मंदिर है। और ये मंदिर अभी बंद है, कोविड चल रहा है तो शायद उसी के दिशा निर्देश जारी हुए होंगे और जिसके कारण ये मंदिर बंद होगा। ये दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये मंदिर बंद है। ये मंदिर 7 से 1 बजे तक, सुबह 7 बजे से 1 बजे दोपहर तक, और फिर शाम 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक के लिए खुला रहता है। तो इस समय ये मंदिर बंद है। ये आदि शंकर विमान मंदिर के सामने ही श्री देवराहा बाबा का आश्रम है। श्री देवराहा बाबा सेवाश्रम तीर्थ स्थान प्रयागपीठ महाशिविर। देवराहा बाबा यही हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 450 से 500 वर्षों तक ये इनका शरीर जीवित रहा। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पधारे हैं, श्रद्धालु। और बोलते क्या है? स्पैरोग्राफ है ये।
इसे आप जो है रखकर कागज़ पर रखकर आप इसे गोल गोल घुमाएंगे तो अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनते जाएंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए ये बना रहे हैं। और जो ड्राइंग के लिए होते हैं कॉपी फाइल पे पोस्ट कार्ड, ग्रीन कार्ड, शादी कार्ड पे कहीं भी चलाएंगे। और बच्चों को भी देखो ज़्यादा नॉलेज होते क्या ये कितना में कॉलेज में काम आते हैं। कितना बढ़िया ये डिज़ाइन बन गया। चाहे उल्टा सीधा जैसा भी मर्जी जैसा भी तो ये मेला इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है कि अगर मैं इसको घूमने लगूंगा ना तो मुझे एक दिन लग जाएंगे और मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो मैं जितना मैं घूम सकता हूँ उतना आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर लहरा रहे हैं। ये अलग अलग अखाड़े के होते हैं, उसके संत होते हैं, महंत होते हैं और उसके अंदर में ये तंबू होते हैं और उसके शिष्य उनके अनुपालन करने वाले शिष्य होते हैं। ये माघ मेला है, माघ का महीना। ये त्रिवेणी संगम है जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है दोस्तों। ये पवित्र क्षेत्र प्रयागराज है। तीर्थों में ये सबसे विशिष्ट स्थान रखता है। वहाँ पर एक बड़ा सा बैलून उड़ रहा है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि मेरा तो मन ये कर रहा है कि जो भी जैकेट और स्वेटर है सब कुछ उतार कर फेंक दूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरा बैग भी इतना भरा हुआ है तो मैं इसे कहीं रख भी नहीं सकता, तो मुझे पहन कर ही चलना पड़ेगा। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। ईश्वर प्रेम आश्रम, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर भगवान नाम